अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे एक छोटी बच्ची के लिए फ्रॉक, जिसके लिए हमने ये 2 कलर में रिबन ली है, जिससे हम डिज़ाइनिंग करेंगे। और इसके ऊपर हमने ये वाली डिज़ाइनिंग की है, चेरी बनाई है। अगर आप लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आए, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको ये भी बनाना सिखा दूँगी। चले आए अब इस फ्रॉक की कटिंग करते हैं, फिर इसको स्टिचिंग करते हैं इसकी। ये हमारे पास 2 पीस हैं। थोड़ा प्रॉब्लम इसकी वजह से हो रहा है, इसको अब बाहर निकाल लें। ये हमारे पास डबल 2 पीस हैं, जिनकी चौड़ाई 11 इंच है और इनकी लंबाई जो है वो 7 इंच है। अब हमें इनका तीरा कितना चाहिए, हम उसका निशान लगाएंगे। 4 इंच पे इसके तीरे का निशान लगाएंगे और 4 पे ही हम इस साइड से निशान लगा लेंगे। इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे। इस कंधे की हम ज़्यादा डीप कटिंग नहीं करेंगे। पहले हम कंधे कैसे कटिंग करते थे, अब हम इसको थोड़ा सा सीधा रखेंगे, क्योंकि इसके जो हमने बाजू लगाने हैं वो हल्की सी फ्रिल हम ऊपर वाली साइड पे लगाएंगे, इसलिए हम इसकी कटिंग थोड़ी सी इस शेप में करेंगे। तो कंधे की कटिंग हो गई। हल्की सी कटिंग यहाँ से कर दें शोल्डर की। अब हम इसके फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। वो हम सिंपल गोल बनाएंगे, जिसको हम 2 इंच तक निशान लगाएंगे। डेढ़ इंच तक इस तरफ लगाएं और इसकी गुलाई कर लें। इसी कटिंग को जो हमने फ्रंट वाले गले की है, उसी को हम बैक पे रखेंगे, लेकिन हम इसका तकरीबन हाफ कर लेंगे। इस तरह से इस कपड़े को हाफ कर लेंगे और इसके ऊपर रख के हम वहां तक इसको इसके ऊपर रखेंगे और फिर हम कटिंग करेंगे। फिर आप देखिएगा कि ज़रा सा 19-20 का है अगर फ़र्क हो, नहीं तो आपकी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब हम ये हमारे पास कपड़ा पूरा था, इसलिए हम इसकी बटन पट्टी बनाने के लिए इसको यहाँ से कट कर देंगे। इसके लिए हमारे पास कुछ पट्टियाँ हैं, जो हम इसके नाप से इसकी कटिंग कर लेंगे। 2 पट्टियाँ हमें चाहिए। इसके साथ नाप के इसकी कटिंग कर लें कि इसकी एक्स्ट्रा जो अलहदा से पट्टियाँ लगेंगी, ये हमने वो कटिंग की है। अब हम इसके नीचे वाले घेर की कटिंग करेंगे। ये हमारे पास पहले ही पड़ा हुआ कपड़ा था, जिसमें हमने थोड़ा सा ऊंच नीच करके फ्रॉक बनानी है। देखिए यहाँ से ये थोड़ा सा कपड़ा कम था, इसमें हम 2 पीस ये छोटे छोटे डाल देंगे और इतना कपड़ा ये चुनट के अंदर आ जाएगा, ये इतना फील नहीं होगा। अब हम ये वाले रिबन लगाएंगे इसके ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए। और हम हमारे पास ये सादी छोटी पट्टियाँ 1 इंच चौड़ी, ये हम एक साइड से इनको मोड़ लेंगे और दूसरी साइड से सिलाई की मदद से चुनटे डाल के तो हम इस पे लगा लेंगे। चलें इसकी सिलाई करते हैं। चलें इसकी सिलाई करते हैं। सबसे पहले हमने एक किनारा इसका यूँ बारीक बखिए के साथ इसको मोड़ लिया और अब हम इसकी बड़े बखिए के साथ सिलाई लगाएंगे, जो कि हमने चुनटों के लिए लगानी है। यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा के चुनटे डालेंगे। 2 सिलाइयाँ लगाएंगे ताकि जो चुनटे हैं उनके सेंटर में हम दूसरी सिलाई लगा के चुनटों को योक के साथ जोड़ सकें, इसलिए इसी तरह हम सिलाई लगाते हुए
इसी सिलाई को हम हल्का सा धागा छोड़ते हुए वापस मोड़ देंगे। एक पैर का बखिया हम छोड़ेंगे और इसके साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे। इसको सिलाई लगा के हम नीचे वाला फिरकी वाला धागा खींच के, दोनों धागे इकट्ठे खींच के इसको चुनटे डालेंगे। उसके बाद फिर हम इसको योक के साथ जोड़ेंगे। चुनटे हमने डाल ली हैं। अब हम बैक वाली जो योक है उसकी बैक पट्टी बनाएंगे। बटन पट्टी जो होती है उसके लिए हमने इन पट्टियों को साथ जोड़ा है और अब हम एक पट्टी को बढ़ा के सिलाई लगाएंगे, दूसरी पट्टी को हम अंदर फोल्ड कर देंगे। ये नीचे वाली पट्टी होगी हमारी, जबकि जो दूसरी पट्टी है इसको हम ऐसे ही अंदर फोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर सिलाई लगा लें। हमारी बैक वाली योक तैयार हो गई है। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखें और इनको नीचे से यहाँ से सिलाई लगा लें। अब हम तीरे की सिलाई लगाएंगे। अब हम तीरे की सिलाई लगाएंगे। तीरे की सिलाई को दोनों तरफ से अच्छी तरह टांके को डबल करके पक्का कर लें ताकि खुले नहीं। अब हम इसके साथ नीचे वाले घेर को जोड़ देंगे। अब उसको हम इसके साथ कैसे जोड़ेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। ये हमने डबल सिलाई लगा के इसके ऊपर हमने चुनटे डाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों सिलाइयों के सेंटर में हम सिलाई लगाएंगे और इस फ्रिल को हम यूं योक के ऊपर रखेंगे। यहाँ से हम इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। सिलाई लगाते हुए इस बात का ख्याल रखें कि ये फ्रिल हमारे मशीन के पैर के नीचे नहीं आनी चाहिए। इस फ्रिल को यूं बाहर निकालते जाएं ऊपर की जानिब और इसको आराम से नीचे से बराबर करते हुए सिलाई लगाएं। सुनतों को बराबर करते रहें साथ साथ। और इसी तरह फ्रंट और बैक दोनों साइड की सिलाई लगा के कंप्लीट कर लें। इसी तरह हम बैक की सिलाइयाँ लगाएंगे। अब हमने जो सिलाइयाँ दो बखिए बड़े करके लगाई थी चुनटों के लिए, हम दोनों को निकाल देंगे, उनके धागों को खींच देंगे। ताकि चुनटे अच्छी तरह खुल के सारी सामने आ जाए और नीट भी लगे। चलिए अब इसके बाजू बनाते हैं। बाजू बनाने के लिए सबसे पहले हम इस पट्टी को एक साइड से मोड़ेंगे, दूसरी साइड पे इसकी चुनटे डालेंगे। एक साइड से मोड़ के तो सिलाई लगा लें फ्रिल बनाने के लिए। पहले पूरी पट्टी को तैयार करें फिर आप इस पे लगाएं। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जी तो फ्रिल हमने तैयार कर लिया। अब हम बाजू की 1 इंच तक सिलाई लगा के सिंपल उसको, उससे आगे हम फ्रिल रख लेंगे शर्ट के नीचे और ऊपर सिलाई लगाएंगे। जितनी फ्रिल हमने बाजू के लिए रखी है उसके सेंटर में हम निशान लगा लेंगे। उस निशान को हम तीरे के निशान के साथ मिलाते हुए सिलाई लगाते जाएंगे।
अब इस साइड से भी हम उतना ही छोड़ेंगे और बाकी फ्रिल हम यूँ नीचे करके इसके तो इसकी सिलाई लगा देंगे। इस तरह से ये हमारा बाजू लग जाएगा शर्ट पे। इसको आयरन करें, फिर ये इसकी चुनटे सारी सेट हो जाएंगी। इसी तरह दूसरा बाजू लगा देंगे। अब हम इस फ्रॉक की साइड की सिलाइयाँ लगाएंगे, फिटिंग की सिलाई। दूसरी साइड से भी ऐसे हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम नीचे वाले घेर को यूँ तकरीबन 1.25 इंच अंदर की तरफ मोड़ के तो सिलाई लगा लेंगे। ज़रा सा कपड़ा नीचे से छोड़ के हम रिबन लगाना स्टार्ट कर देंगे। रिबन को एहतियात के साथ लगाएं और इस बात का ख्याल रखें कपड़ा कॉटन फैब्रिक है और रिबन रेशमी धागे का बनाता है, इसलिए इस पर आप पीछे फिंगर रखें या हाथ से इसको खींच के रखें ताकि दोनों का तनाव जो एक जैसा रहे। फ्रंट बैक दोनों साइडों पे रिबन हमारा लग चुका है। अब रिबन का जोड़ कैसे लगाएंगे। 1/2 इंच रिबन हम इस रिबन के नीचे रखेंगे और 1/2 इंच को ऊपर वाले रिबन को हम मोड़ देंगे और इसके सिरों को कैंची की मदद से अंदर करते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई को हम यहाँ से ऊपर की तरफ ले आएंगे। इस तरह हमारा रिबन का जो सिरा है वो भी पक्का हो जाएगा और रिबन की दूसरी साइड पे हम सिलाई भी लगा लेंगे। दूसरी सिलाई लगाने से पहले हम ग्रीन रिबन का एक सिरा जो है इस रिबन के नीचे रख देंगे यूँ, और फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह दोनों रिबनों का एक एक सिरा जो है एक साथ जुड़ जाएगा। जी तो रिबन हमने लगा ली है। अब हम इस फ्रॉक की जो है नेक उसको मगजी लगाएंगे। नेक के साथ साथ मगजी रखते जाएं और उसकी सिलाई लगाते जाएं। एक बात का ख्याल रखें, मगजी को हल्के हाथ से खींच के रखें और शर्ट के गले को थोड़ा ढीला रखें ताकि मगजी की शेप सही से आपको नज़र आ सके। इसी तरह सारी मगजी की सिलाई लगा के फिर इसको मोड़ के अंदर की तरफ करेंगे और ऊपर सिलाई लगाएंगे। मगजी की एक सिलाई लग चुकी है। अब इस हिस्से को हम अंदर की तरफ मोड़ते हुए मगजी के सारे कपड़े को जितना बाहर को है वो हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे और इसके ऊपर इसके किनारे पे हम सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो मगजी से नीचे शर्ट पे भी सिलाई लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो मगजी के ऊपर सिलाई लगा दें। इस वक्त मैं मगजी के ऊपर सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह पूरे गले की मगजी के ऊपर सिलाई लगाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट करें। फ्रॉक हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हमारे पास ये थोड़ा सा रिबन बच गया था जिसको हम डिज़ाइनिंग के तौर पे हम बाजू के ऊपर शोल्डर पे लगाएंगे। इस रिबन को हम बराबर कटिंग कर लेंगे और इसके सिरों को यूं चारों सिरों को दोनों रिबन के चारों सिरों को हम मिलाते हुए किस तरह कटिंग करेंगे इनको तय करें और वी शेप में इनकी नोकों को कटिंग कर दें इस तरह से। अब इसकी हम बो बनाएंगे।
जो दोनों तरफ शोल्डर पे हम लगा देंगे। चले यहाँ बनाते हैं। तो शोल्डर पे लगाने के लिए वो हम कैसे बनाएंगे, हम इस रिबन को यूँ बराबर तय कर लेंगे और फिर हमने ये जो हिस्सा यहाँ पे आप निशान लगा लें सेंटर का, इसको हम नीचे रखते हुए एक तरफ से रिबन को मोड़ के यूँ इसके ऊपर और दूसरी तरफ से मोड़ते हुए इसी तरह इसके ऊपर रखेंगे। इस शेप की हमारे पास बहुत तैयार हो जाएगी। फिर हम सुई की मदद से ये नीचे से यहाँ से टांके लगाते हुए इसके सेंटर में छोटे छोटे टांके लगाएंगे इस तरह से। अब इसको हम सुई को बाहर निकाल लेंगे। इसको खींच के हम जब इस तरह से इसकी बैक पे टांका लगा देंगे, इसकी बैक पे इसको पक्का करें इन चुंटों को और टांका लगा दें। इस तरह शेप में हमारे पास ये तैयार हो जाएगी, जिसको हम शोल्डर पे इस तरह से रखते हुए सुई के टांके की मदद से हम लगा देंगे। इसी तरह छोटे छोटे टांके लगा के हम इसको इसके ऊपर पक्का कर देंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड पे तैयार करके लगा देंगे। इसी तरह से यूँ लगाते जाएं और आपके पास इस शेप में एक बो तैयार हो जाएगी। इसी तरह हम दूसरी साइड पे लगा देंगे। जी तो व्यूअर्स, आज की इस फ्रॉक की फाइनल लुक कुछ ये है। अगर आप लोगों को स्ट्रॉबेरी का ये स्टाइल सीखना हो, ये कैसे बनाते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको ये भी सिखा दूँगी। इसके अलावा आप बच्चों के छोटे फ्रॉक या शर्ट्स पे एप्लक वर्क या कुछ इस तरह की एम्ब्रॉयडरी या कुछ कपड़े की डिज़ाइनिंग, रिबन की, लेसेस की देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको सब कुछ सिखा दूँगी। ये हमने नीचे रिबन लगाए हैं और ये इसकी हमने योक पे डिज़ाइन बनाया है और ऊपर हमने ये रिबन की बो बना के लगा दी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा ये ड्रेस पसंद आया होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।